बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही बेस्ट वजीफ़ा लेके आई हूँ, जिसके करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आज मैं वजीफ़ा जो लेके आई हूँ उसको करने से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ जो भी आपके साथ मसले मसाइल दरपेश हैं, जो भी तंगदस्ती है, जो भी परेशानियाँ हैं, बीमारी है, आफतें हैं, मुश्किलात हैं, जो भी नामुमकिन काम है इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। आप इसको तवज्जो के साथ सुनिए और इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें आप पर बरसेगी और बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिसके आगे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको ख़रीद नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह पाक आपको अता करेगा। कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप बहुत सा पैसा लगा चुके हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की रहमत से, बरकत से अगर आप इसको करेंगे पूरे यकीन के साथ तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेहत कामला भी अता फरमाएगा आपको। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम मुबारक नेम है, सिर्फ 2 नेम हैं जो इसको आप पढ़ोगे तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें आप पर बरसेंगी इंशाअल्लाह। जैसे आप चाहोगे वैसा ही होगा। नामुमकिन जो काम है, जिसका होना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी है, वो भी अल्लाह पाक के हुक्म के साथ हो जाएगा। तो वजीफ़े का तरीक़ाकार बताने से पहले मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो चलते हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। ये वजीफ़ा आपने किस तरह करना है और किस टाइम को करना है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपने मेरे अजीज़ बहन भाइयों करना क्या है, ये वजीफ़ा जो आपने करना है इसको रात को करना है। तो कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज अदा किया करें और ख़ासकर जो इशा और फजर की नमाज़ होती है इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये वजीफ़ा करने से पहले इशा की नमाज़ आपने अदा कर लेनी है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए प्राइस को पे अमल करते हैं तो अल्लाह पाक बड़ा राज़ी होता है। अल्लाह पाक बहुत जल्द दुआएं सुनता है, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात भी हल करता है। जब हम अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे तो अल्लाह पाक भी हमको राज़ी करेगा इंशाअल्लाह। मैं एक बात आपको बताती चलूँ, इस बात का ध्यान रखने हैं, अगर आपने नमाज इशा के बाद फ़ौरन कर लेने हैं तो ठीक है। अगर नमाज के फ़ौरन बाद नहीं कर सकते तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बावज़ू होना है और आपके कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। जिस जगह पे बैठ के आपने करना है वो भी साफ़ और पाक होनी चाहिए। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को करने से पहले तो आपका यकीन पक्का होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए कि वो ज़ात बड़ी रहीम है, करीम है, अता करने वाली है, समीन अलीम है, वो ही देने वाली है, कुल कायनात की मालिक है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। अगर आपका यकीन कामिल होगा तो अल्लाह पाक भी आपको बहुत ज़्यादा अता करेगा। इस वजीफ़े को करने से पहले आपने सच्चे दिल से करना है और अपना अक़ीदा रब की ज़ात के अलावा किसी पे नहीं रखना और किसी और के आगे झुकने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आप कोशिश किया करें कि आप एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की लाज़मी किया करें। कुछ भी मांगने से पहले अल्लाह पाक को कहा करें कि अल्लाह पाक मेरी गलतियाँ खताएं माफ़ फरमा दे, मुझ पे राज़ी हो जा। अगर आप तस्बीह नहीं कर सकते तो आप 21 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो वजीफ़ा मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही बेस्ट है, इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए, बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बड़ा नफ़ा मिलेगा। तो पहला नेम जो मुबारक नेम है, सफ़ाती अल्लाह का नेम है या वहाबू। या वहाबू का मीनिंग है ए अता करने वाले। वही ज़ात अता करने वाली है, उसके अलावा कोई भी अता नहीं कर सकता। तो दूसरा जो लफ्ज़ है वो भी अल्लाह ताला का मुबारक नेम है या रज़ाकू, रिज़्क़ देने वाला।
میرے عزیز بہن بھائی، جب ہم کسی کو نام سے پیار سے پکارتے ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک کو جب اللہ پاک کے ناموں سے پکارو گے تو اللہ پاک کتنا خوش ہوگا اور کتنا راضی ہوگا، اور اس کی رحمتیں کتنی برسیں گی ہم پر۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، پیارے بچوں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 21 مرتبہ یا وہابو اور 21 ہی مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے ایک ایک بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا اسی طریقہ کار سے کیجیے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جب یہ آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے، آپ کا یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے، درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جھکنے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنی ساری پریشانیاں اللہ پاک سے شیئر کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں گے کہ اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا ہے، بہت سا نوازا ہے۔ تو اس کو اگر پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہی رات میں امیر ہونے کا عمل ہے یہ۔ رات کو چھوٹا سا عمل کریں اور صبح تک آپ کو خوشخبری مل جائیں گی، آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے، اللہ پاک آپ پہ بہت راضی ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات سنو تو اس کو لازمی پورا اینڈ تک سنا کریں اور دوسرے تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ یہ فریق ہی نیکیاں ہیں، اس میں شامل ہوا کریں۔ قرآن و حدیث کی بات کو خود بھی سننا اور دوسروں تک شیئر کرنا سے اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دیں جیسے ہم اللہ پاک کو پسند آ جائیں۔ تو لاسٹ میں میرے ساتھ دعا میں شامل ہوئیں آپ۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے اور ہر برے لمحے سے، ہر برے آنے والے وقت سے، آفتوں سے اور ہر بری بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور ہر برے غموں، فکر و دکھوں اور ہر قسم کی بیماری سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، آمین۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ پاک سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات جو ہیں وہ پوری فرمائے۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، کوئی کسی بھی بات کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے گا میں آپ کو رپلائی کروں گی۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔